कलयुग को दोषों का सागर कहा जाता है, जहाँ मन की शांति और कठिन तपस्या कर पाना बेहद मुश्किल है। ऐसे समय में आम इंसान के मन में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि इस युग में जन्म लेने वाले जीवों का कल्याण कैसे होगा। यद्यपि कलयुग को बाकी सभी युगों में सबसे पतित माना गया है, फिर भी पुराणों में इसे धन्य कलयुग भी कहा गया है। इसका कारण यह है कि आज से लगभग 500 वर्ष पहले स्वयं भगवान श्री कृष्ण इस धरा पर श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित हुए थे। महाप्रभु ने इस युग के जीवों पर परम कृपा करते हुए हरे कृष्ण महामंत्र के संकीर्तन आंदोलन की शुरुआत की। उन्होंने शास्त्रों के इस गुप्त रहस्य को उजागर किया कि इस युग में कठिन यज्ञ या कठिन योग की आवश्यकता नहीं है, बल्कि केवल हरिनाम कीर्तन से ही आत्मा की शुद्धि होगी। शास्त्रों के अनुसार सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग में मुक्ति के लिए कठिन तपस्या, यज्ञ और बड़े बड़े अनुष्ठानों की आवश्यकता होती थी, लेकिन कलयुग के लोग इतने पतित और विचलित हैं कि वे इस कठिन मार्ग पर नहीं चल सकते। इसलिए श्रीमद् भागवत में कहा गया है, कलयुग भले ही दोषों का भंडार है, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा गुण है। केवल भगवान कृष्ण के नामों का कीर्तन करने मात्र से ही मनुष्य इस भौतिक संसार के बंधनों से मुक्त होकर परम धाम को प्राप्त कर सकता है। यही कारण है कि प्राचीन काल के महान संत और ऋषि भी इस कलयुग में जन्म लेने की इच्छा रखते थे, ताकि वे इस सरल मार्ग का लाभ उठा सकें। कलयुग में भगवान का नाम ही उनका साक्षात रूप है। भौतिक संसार में वस्तु और उनके नाम में अंतर होता है। अगर आपको प्यास लगी है तो केवल पानी पानी चिल्लाने से आपकी प्यास नहीं बुझेगी, आपको असल में पानी पीना पड़ेगा। लेकिन आध्यात्मिक जगत में ऐसा नहीं है। चैतन्य चरित्रामृत के अनुसार भगवान का नाम और स्वयं भगवान में कोई भेद नहीं है। जब हम कृष्ण नाम का उच्चारण करते हैं तो वह नाम केवल एक शब्द नहीं होता, बल्कि साक्षात भगवान हमारे सामने अपने नाम रूप में उपस्थित होते हैं। नाम ही परम सत्य और पूर्ण पुरुष है, और कलयुग में इसी नाम से अंतःकरण की पूर्ण शुद्धि संभव है। इस मार्ग की सरलता और शक्ति का सबसे बड़ा प्रमाण आज हमारे सामने है। पश्चिमी देशों के लोग जो किसी पारंपरिक ब्राह्मण या वैष्णव परिवार में पैदा नहीं हुए, वे भी केवल चैतन्य महाप्रभु द्वारा दिए गए कृष्ण नाम के कीर्तन की शक्ति से पूरी तरह बदल गए। आज वे शुद्ध जीवन जी रहे हैं और पूरी दुनिया में कृष्ण नाम का प्रचार कर रहे हैं। यदि हम कलयुग के बंधनों और दुखों से मुक्त होना चाहते हैं तो हमें किसी कठिन अनुशासन की आवश्यकता नहीं है। स्वयं कृष्ण रूप श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा बताए गए मार्ग पर चलते हुए पूरी श्रद्धा के साथ भगवान के पवित्र नामों का कीर्तन करना ही इस धन्य कलयुग में हमारे कल्याण और मुक्ति का एकमात्र और सबसे सरल रास्ता है।